चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम पढ़े थे बेटा तरबूज, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है। देखो दी गई आकृति मतलब ये चित्र सही है। ए बी बराबर है एसी के। ए बी के बराबर कौन सा है? एसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, सीबी को भुजा आगे बढ़ा दिया ई पर एक बिंदु स्थित है। यदि एडी लंब है बीसी पर लंब है, तो ईएफ जो है लंब है किस पर? एसी पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीडी जो है कौन सा? एबीडी ये समरूप है, सही है किसके? ईसीएफ के। ईसीएफ इस वाले के क्या समरूप है? ये वाला त्रिभुज जो है वो किसके? इस वाले के समरूप है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है उसकी दो भुजाएं और दो कोण कौन से बराबर होते हैं। देखो इसकी जब ये दो भुजा बराबर है तो इसके ये कोण और ये कोण कितने होंगे? बराबर होंगे। ये कोण बराबर ये होगा, ठीक है, ये कोण बराबर ये होगा। बस फिर आपको करना ही क्या, फिर लगा देना और फटाफट कर देना, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण बी बराबर आपका क्या है? यहाँ से कोण बी बराबर आपका कोण सी है, सही है, क्योंकि ए बी बराबर है आपके बेटा, ए बी बराबर है बेटा आपके ए सी के। ए सी बराबर, तो ये आपके क्या होंगे? कोण जो होंगे बराबर होंगे। अब देखो त्रिभुज एबीडी और उसमें बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किसमें? ई सी एफ में, सही है, ई सी एफ में इसमें बात करेंगे। देखो कोण जो बी है, वो क्या ए बी डी नहीं है, हैं? जो कोण बी है वो ए बी डी है, तो हम लिख देंगे कोण ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके? कोण सी जो है आपका, देखो तो ई सी एफ है, ई सी एफ नहीं है, तो ये हो जाएगा कोण ई सी एफ। कोण ई सी एफ, देखो दो कोण बराबर आ गए, सही है, समीकरण एक हो गई, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो ये 90 है और ये 90 है। कोण एफ जो है आपका क्या? 90 है। देखो कोण एफ आपका 90 है, कोण एफ बराबर कोण डी है, सही है। ये कितने? 90 डिग्री है, क्यों? समकोण है, सम मतलब ये लंब है ना, लंब है तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो बेटा इसका तो इसका इधर वाला हिस्सा भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा किसके बेटा? ये तो इस वाले त्रिभुज में बात हुई। अब इसमें कौन से हो जाएगा? तो तुम्हारा कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी कितना बराबर? 90 डिग्री होगा, हैं? दोनों का, क्योंकि ये लंबा है इसलिए 90 डिग्री हुई है। क्या हो गई? समीकरण 2 हो गई, हैं? समीकरण 2 हो गई। आप तो कुछ करने का नहीं, देखो दो एंगल बराबर आ गए। जब दो एंगल बराबर आ गए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, हैं? दो एंगल बराबर आ गए, डबल ए कसौटी से आप त्रिभुज जो है आंसर उसको लिख दो और हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा है, डबल ए कसौटी से लिख देंगे, समरूपता की डबल ए कसौटी से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके बेटा? ई सी एफ के। कौन से? समरूपता की डबल ए कसौटी से, सही है। ये हमें क्या प्रूव करना था? सही है, ये प्रूव करना था। हम लिख देते हैं समरूपता डबल ए कसौटी से, ये आपको प्रूव करा गया था। वैसे यही वो कह रहा था, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, या ये जब भी लिख के आएगा तो मतलब हमें आंसर यही लेकर आना है, लास्ट में आपको आंसर यही लेकर आना है, होता है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। जब भी आपको सिद्ध करने वाला आएगा, एक नंबर से ऊपर आएगा, एक नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक नंबर से जो है आपको ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, कोई तो मुझे लगता नहीं दिक्कत हुई होगी। 1 2 3 4 5 6 लाइनों में आपके जो है सवाल, ठीक है, 6 लाइनों में आपका हो गया। बहुत सिंपल है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज को बिल्कुल पकड़ के करना है। जैसे ये देखो ये है तो ये है, कोण को इसको लिखेंगे कैसे, कौन कौन से त्रिभुज बात होगी वो आप लिखना उसको सीख लो,
बहुत तरीके से, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये कोण इसके बराबर हो, क्यों, समद्वि बाहु त्रिभुज जो होता है तो दो कोण बराबर होते हैं। जब दो भुजा बराबर होगी तो तो उसके एबीडी भुजा बराबर, तो उसके वो कोण बराबर करते हैं। जो कोण बी था वो आपको कौन सा था, एबीडी था, और सी जो था आपको वो क्या था, एसी। वो क्या था, ईसीएफ था। सही, ईसीएफ हो गया, समीकरण एक हो गई। अब एफ बराबर डी था, क्योंकि 90 है, ये 90 है, तो जो है ये भी इसके बराबर होता, क्या हो जाएगा, एडीबी, और एडीबी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ सी हो गया। ये 90 हो गया। फिर डबल एक का सॉल्यूशन किया कर दिया, कर दिया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, पूरा सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। अब जो भी अगर जैसे कोई दिक्कत हो, आपकी तरबूज जो है पूरा हो चुका है। तरबूज के एक सवाल और रह गया है, शायद एक या दो है एक्सरसाइज में, बाकी पूरा सवाल आपने कंप्लीट हो गया तरबूज। अब इसके बाद जो है एक सवाल और करने के बाद जो है आपका अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।